औरत ईश्वर की दूसरी भूल थी। ये वाक्य नहीं, एक जहर में डूबी तलवार है जो शब्दों से नहीं अंदर से काटती है। इसे कहने वाला नीचे था, लेकिन उस तलवार को घिसने वाला लोहार शोपनाहावर था। वही शोपनाहावर जिसने दुनिया को देखने का एक ऐसा चश्मा दिया जो सुंदरता को भ्रम, प्रेम को जाल और औरत को महज एक रणनीति बताता है प्रकृति की। आज हम उसी चश्मे से देखने जा रहे हैं, और ये नजारा तुम्हें सुकून नहीं देगा, ये तुम्हें तोड़ेगा, कड़वाहट देगा, तुम्हारे भीतर के सारे झूठों को नंगा करेगा। क्योंकि शोपनाहावर को समझना आसान नहीं। ये उस दरवाजे को खोलना है जिसे सभ्यता ने सदियों से बंद कर रखा है, क्योंकि उसके पीछे एक सच्चाई है जो सभ्य नहीं है। उसने औरत को समझा, लेकिन फूल की तरह नहीं, छाया की तरह। उसका मानना था कि औरतें वो आईना है जो कभी पूरी तस्वीर नहीं दिखाते, और मर्द मर्द उस भ्रम के पुजारी हैं जो हर बार उसी भ्रम को प्रेम समझ बैठते हैं। इस विचारधारा को हम नफरत कह सकते हैं। शायद ये वही है, लेकिन क्या ये सिर्फ नफरत है, या फिर वो कड़वा सच जिसे सुनने की हमारी हिम्मत ही नहीं? क्या हमने भी कभी वैसा कुछ महसूस किया, पर डर के मारे कहा नहीं? इस वीडियो में हम शोपनाहावर को जज नहीं करेंगे, हम उससे लड़ेंगे भी नहीं, हम उससे टकराएंगे, उसकी दुनिया में उतरेंगे जहां भावनाएं नहीं, सिर्फ नग्न सच चलता है, जहां औरत कोई कविता नहीं, एक प्रयोग है। और अगर तुम्हारे अंदर अब भी जान बाकी है तो चलो, क्योंकि ये सफर सोचने का नहीं, सहने का है। उसने इस ब्रह्मांड को कभी कोई कविता नहीं समझा, न ये ईश्वर की बनाई कोई सुंदर रचना थी, न प्रेम का कोई खेल, न तर्क का कोई गूढ़ डिजाइन। शोपनाहावर की आंखों में ये पूरी कायनात एक अंधी, भूखी और बेमकसद ताकत से भरी थी। एक ऐसी ताकत जिसे न मंजिल की परवाह थी, न करुणा की जरूरत, न किसी न्याय की समझ। वो बस एक ही चीज चाहती है, खुद को दोहराना, बार बार, जन्म, दर्द और मृत्यु के जरिए। यही है उसकी भूख, यही उसका धर्म। उसने इस अंधी ताकत को नाम दिया इच्छा, विल टू लिव। और उसने कहा, जो कुछ भी तुम अपने चारों तरफ देखते हो, इंसान, जानवर, प्रकृति, रिश्ते, सब उसी इच्छा के मुखौटे हैं। और हम तो खुद भ्रम है। हमें लगता है हम सोचते हैं, चुनते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम चलाए जाते हैं। हम कठपुतली हैं उस अदृश्य इरादे की जो हमसे सिर्फ एक बात चाहता है, जियो, तड़पो और फिर मरकर दोबारा शुरू हो जाओ। हमारी हसरतें, हमारे ख्वाब, हमारे रिश्ते, ये सब उसी चक्र की ईंधन है। शोपनाहावर कहता है कि जिंदगी एक पेंडुलम है जो दर्द और ऊब के बीच झूलता रहता है। जब तक कुछ नहीं मिलता हम तड़पते हैं, जब मिल जाता है तो बोर हो जाते हैं, फिर कुछ नया चाहिए, फिर वही तड़प, वही भूख, वही दर्द। और इस अंतहीन पीड़ा की गहराई में उतरते हुए वो इंसान को देखता है, और वहां वो फर्क करता है, सबसे ठंडे, सबसे निर्मम अंदाज में। वो कहता है, मर्द और औरत एक जैसे नहीं है, ये दो अलग अस्त्र हैं उस एक ही इच्छा के हाथ में। औरत वो इच्छा की सबसे शुद्ध, सबसे सटीक रचना है। उसके तर्क, उसकी सोच, उसकी चेतना, सब उसी एक मकसद के लिए गढ़े गए हैं, जीवन को आगे बढ़ाना। वो कहता है, औरत लॉजिक से नहीं, क्षणिक इच्छाओं से चलती है। उसमें न्याय की गहराई नहीं, लेकिन प्रकृति की चपलता है। छल उसमें दोष नहीं, रणनीति है। वो वर्तमान में जीती है क्योंकि वही उसका क्षेत्र है, वही जरूरी है उस इच्छा के लिए जो भविष्य नहीं, सिर्फ प्रजनन देखती है। ये बातें सुनने में क्रूर लगती हैं, लेकिन शोपनाहावर की नजर में ये नफरत नहीं थी, ये उसका दर्शन था। एक ऐसी दृष्टि जो किसी को नहीं बख्शती, न पुरुष को, न स्त्री को, और न ही उस जीवन को जिसे हम सबसे बड़ी देन समझते हैं। शोपनाहावर के लिए औरत कोई रहस्य नहीं, एक उद्देश्य है, जमीन से जुड़ा हुआ, स्पष्ट और पूरी तरह जीवन में डूबा हुआ। वो कहता है, औरत का कमाल उसकी कल्पनाओं में नहीं, उसके सहज ज्ञान में है। वो ऊंचे विचारों के पीछे नहीं भागती, क्योंकि उसका दिमाग बना ही गया है हकीकत को संभालने के लिए, घर को चलाने, बच्चों को पालने और रोजमर्रा की लड़ाइयों में परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। उसके लिए सुरक्षा और स्थिरता ही वो सच्चाई है जिसे वो अपने लिए और अपनी अगली पीढ़ी के लिए चुनती है। और ये कोई आरोप नहीं, ये तो प्रकृति की एक बायोलॉजिकल रणनीति है जिसे शोपनाहावर नैतिक चश्मे से नहीं, प्रकृति की नजर से देखता है। वही मर्द इस स्क्रिप्ट से थोड़ा अलग है। वो एक विचित्र अपवाद है,
एक ऐसा प्राणी जिसे कभी कभी अपने जैविक प्रोग्राम को तोड़ने का मौका मिलता है। मर्द युद्ध में जान दे सकता है एक ऐसे शब्द के लिए जिसका जीवन से कोई लेना देना नहीं, जैसे सम्मान। वो पूरी उम्र एक ऐसी इमारत बना सकता है जिसे वो कभी देख नहीं पाएगा। वो पागल हो सकता है एक कविता, एक धुन या एक सिद्धांत के पीछे जिसे दुनिया कभी समझ भी न पाए। और इन्हीं पलों में शोपनहावर कहता है, मर्द प्रकृति से विद्रोह करता है। वो जीवन को नहीं, किसी और चीज को चुनता है, किसी ऊंचे विचार को, किसी अमर सच्चाई को जिसे छूना आसान नहीं, लेकिन उसके लिए मरना भी बुरा नहीं लगता। वहीं औरत, वो प्रकृति का संतुलन है, एक ऐसा सिस्टम जो जीवन को हर कीमत पर आगे ले जाना चाहता है। वो जीवन की रक्षक है और मर्द अगर चाहे तो उस जीवन से पलायन करने वाला भिक्षु बन सकता है। यही टकराव शोपनाहवर की सोच को जन्म देता है और फिर वो पहुंचता है वहां जहां सबसे ज्यादा भ्रम है, प्रेम। उसके लिए प्रेम कोई सौंदर्य नहीं, ये प्रकृति की सबसे चालाक चाल है। वो कहता है, जब मर्द को लगता है कि वो सच्चा प्यार कर रहा है, वो दरअसल खुद नहीं चुन रहा होता। वो सिर्फ उस शक्ति का जरिया बनता है जो सबसे सही संतति पैदा करना चाहती है। चेहरे की सुंदरता, शरीर की बनावट, युवावस्था, ये सब हमें खींचते हैं क्योंकि वो संतानोत्पत्ति की सफलता के संकेत होते हैं। और दूसरी तरफ औरत उस मर्द को चुनती है जो ताकतवर हो, समझदार हो और भविष्य में उसे और उसके बच्चों को सुरक्षा दे सके। यानी रोमांस, कविता, आत्मा का मिलन, ये सब सिर्फ लिपस्टिक है उस सच्चाई पर जो अंदर से कड़वी है लेकिन असरदार। शोपनहावर इसे नफरत से नहीं, निरीक्षण से देखता है। वो कहता है, शायद हम सब प्यार में नहीं पड़ते, हम सिर्फ अपनी प्रजाति की योजना में एक किरदार बन जाते हैं। और जब तक हम इस खेल को नहीं समझते, हम उसी चक्र में फंसे रहते हैं जहां हमें लगता है हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारे जरिए कोई और काम हो रहा होता है। प्रेम उसके लिए फूल नहीं था, आग थी जिसका धुआं आंखों में जाता है और सच्चाई धुंधला जाती है। शोपनहावर के लिए ये जो हम सच्चा प्यार कहते हैं, असल में एक चाल है, प्रकृति की सबसे शानदार धोखेबाजी। दो लोग जो सामान्य हालात में शायद एक दूसरे को नजरअंदाज कर देते, अचानक एक दूसरे के बिना जीने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैविक खेल चालू हो चुका है। उस जुनून को वो मृग तृष्णा कहता है, ऐसा धोखा जो ठीक उस क्षण खत्म हो जाता है जब इच्छा को उसका इनाम मिल जाता है, संतान। यहीं से कहानी एक अलग मोड़ लेती है, एक कड़वा लेकिन जाना पहचाना मोड़। उसके मुताबिक औरत जानती है कि मर्द को कैसे मोहित करना है, चाहे वो मुस्कान हो या आंसू, मासूमियत हो या चालाकी। ये सब बस एक जैविक योजना का हिस्सा है ताकि वह उस पुरुष को बांध सके जो उसे और उसके बच्चों को सुरक्षा दे सके। और एक बार ये हो गया, प्रेम, वो मीठा जादू, धीरे धीरे एक अनुबंध में बदल जाता है। एक औरत जिसे लगता है उसने प्यार में शादी की, दरअसल उसने जीवन भर की सुरक्षा पक्की की होती है। लेकिन एक मर्द जिसे लगता है उसने प्यार में शादी की, वो अक्सर खुद को एक अंधे सौदे में पाता है जिसमें उसने सब कुछ खो दिया, अपने सपने, अपनी दिशा, यहां तक कि अपनी आजादी। अब रुकिए, गुस्सा मत कीजिए, खुद से पूछिए, क्या आपने ऐसा कभी देखा नहीं? कोई दोस्त, कोई भाई, कोई आप खुद, वो जो किसी के लिए अपना करियर छोड़ बैठा, अपना जोश, अपनी कला, अपनी आवाज खो बैठा। वो जो कभी जिंदा था अब बस टिक रहा है। और फिर देखें रिश्ते को शादी के बाद, पहले जो रिश्ता गर्म था अब उसमें सिर्फ नियम है। पहले जहां छूना काफी था, अब सूची बनती है, खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया। ये बदलाव सबने महसूस किया है। शोपनहावर इसे सुनहरा जाल कहता है, जो दिखता है मोहब्बत जैसा लेकिन असल में सिर्फ जरूरत की साजिश है। लेकिन अगर आप यहीं रुक जाएं तो उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके शब्द विचार नहीं हैं, जख्म हैं। वो हर लाइन दर्द से टपकती है और उस दर्द की जड़ थी उसकी माँ जोहाना। जोहाना एक तेज, मशहूर, आत्मनिर्भर लेखिका थी। समाज उनका सम्मान करता था, लेकिन बेटे के लिए वो बस एक बर्फ का पहाड़ थी, छूने पर और ठंडी। उनका रिश्ता कभी माँ बेटे जैसा नहीं था, बल्कि जैसे दो दुश्मन एक ही छत के नीचे कैद हों। वो उसे देखती तो एक गुस्सैल, अहंकारी लड़का नजर आता, और वो उन्हें देखता तो एक बनावटी, आत्ममुग्ध औरत। उनके बीच प्रेम नहीं, दूरी थी।
ऐसे में जब शोपनाहवर औरतों को बनावटी, सतही और स्वार्थी कहता है, तो वो किसी सिद्धांत की बात नहीं कर रहा होता। वो अपनी माँ से बदला ले रहा होता है, कागज और कलम की मार्फत। तो जब आप उसकी किताबें पढ़ें, याद रखें, ये दर्शन नहीं है, ये दिल की राख है। जिसे तू आज प्यार समझता है, वो शायद प्यार नहीं, एक चाल है, एक जैविक साजिश जो दो अजनबियों को कुछ वक्त के लिए ऐसा जोड़ देती है जैसे ये किस्मत का खेल हो। लेकिन असल में ये प्रकृति की स्क्रिप्ट होती है, जहां तुझे लगता है तू किसी को दिल से चाहता है, लेकिन अंदर से तेरी इच्छा बस एक काम चाहती है, संतान। और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो वो दीवानगी, वो पागलपन, वो तड़प, सब खत्म हो जाता है। और जो बचता है वो एक सौदा होता है, एक लेन देन जहां जज्बात धीरे धीरे समझौतों में बदल जाते हैं। शोपनावर कहता है कि औरतें जानती हैं कि उनका सबसे बड़ा असर मर्द की उसी कमजोरी पर है, उसकी चाह, उसकी लालसा, उसकी नजर। और वो इस कमजोरी को इस्तेमाल करती है, कभी मासूमियत से, कभी नजाकत से, कभी दर्द दिखाकर, कभी सच्चाई छुपाकर, ताकि वो मर्द को हासिल कर सके जो उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा दे सके, सबसे ज्यादा स्थिरता। एक औरत जब कहती है उसने प्यार में शादी की है, तो वो अक्सर एक सुरक्षित जिंदगी की गारंटी ले रही होती है। लेकिन जब मर्द प्यार में शादी करता है, वो अपना रास्ता, अपनी आजादी, अपनी आग सब किसी और को सौंप देता है, बिना ये देखे कि वो बदले में क्या खो रहा है। ये बातें सुनकर गुस्सा आ सकता है, चुभन भी हो सकती है, लेकिन जरा सोच, क्या तूने अपने आसपास ऐसे मर्द नहीं देखे जो किसी और की खुशी में इस कदर डूब गए कि अपने सपने ही भूल बैठे, जो कभी कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन अब किसी और की जिंदगी में खुद को छोटा बना बैठे हैं? क्या तूने नहीं देखा कि कैसे शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है? वो रोमांस, वो उत्साह, वो जीने का अलग स्वाद धीरे धीरे एक डेली रूटीन में घुलने लगता है। शोपनाहवर इसे सिर्फ एक अनुभव नहीं मानता, वो इसे एक चेतावनी बनाता है कि मर्द अगर अपनी राह छोड़ दे, अपने मिशन को भूल जाए और सिर्फ किसी के इशारों पर जीने लगे, तो वो सिर्फ अपना वजूद ही नहीं खोता, वो अपनी वो पहचान भी खो देता है जिसकी वजह से कोई कभी उससे आकर्षित हुआ था। और शायद इसीलिए वो सिर्फ औरतों से नाराज नहीं था, वो डरता था उनसे, क्योंकि वो जानता था कि जिस चीज से वो आजाद होना चाहता है वही सबसे खूबसूरत रूप लेकर उसके सामने आती है। एक औरत की मुस्कान में, उसकी आवाज में, उसके प्यार के वादों में। और फिर एक पल में सारा दर्शन, सारी तर्क शक्ति सब गिरने लगती है और मर्द जो कभी राजा था किसी और की दुनिया का गुलाम बन जाता है। लेकिन ये कहानी तुझे तोड़ने के लिए नहीं है, ये तुझे जगाने के लिए है। क्योंकि अगर तू सच में खुद को जानना चाहता है तो सबसे पहले तुझे उस भ्रम को पहचानना होगा जिसे तू प्यार समझ रहा है। जब एक मर्द अपने सपनों, अपने जुनून, अपने उस मिशन को छोड़ देता है जो उसे जिंदा रखता था, सिर्फ एक औरत की मोहब्बत में डूबने के लिए, तो वो धीरे धीरे वो सब खो देता है जो उसे मर्द बनाता है। वो जरूरतमंद बन जाता है, चिपकू, अपनी ही धुरी से भटका हुआ। और वही औरत जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, उसकी नजरों में उसकी इज्जत खत्म होने लगती है। क्योंकि एक औरत कभी उस मर्द का सम्मान नहीं कर सकती जो अपने अंदर से खाली हो गया हो। वो प्यार जो उसकी ताकत बनना था अब उसे धीरे धीरे खा रहा है। वो रिश्ता जो उसे उड़ान देने वाला था अब उसके पंख काट रहा है। और यही शोपनाहवर हमें आखिरी बार चेताता है, उसकी कड़वाहट को अगर हटा दो तो जो बचता है वो है एक सीधी और रणनीतिक सच्चाई। अपने सबसे तीव्र एहसासों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कर। उस खुशबू के पीछे मत भाग जो तुझे अपनी सबसे गहरी लालसा से भर दे। उस मुस्कान के पीछे भी नहीं जो कुछ पलों की राहत देती है लेकिन बदले में तुझे तेरे रास्ते से हटा देती है। एक पल ठहर और खुद से पूछ, क्या ये भावना मेरी है या कोई जैविक स्क्रिप्ट मुझे नचाने की कोशिश कर रही है? क्या ये मेरी आजादी की आवाज है या सिर्फ प्रकृति की एक चाल जो मेरी आत्मा की कीमत पर कुछ और हासिल करना चाहती है? ये प्यार को ठुकराने का संदेश नहीं है, ये प्यार में आंखें खोलकर चलने का न्योता है। क्योंकि हर इंसान के अंदर दो ताकतें होती हैं, एक जो कुछ बड़ा बनना चाहती है और एक जो सिर्फ शरीर को दोहराना जानती है। बुद्धिमान वो नहीं जो अपनी जानवर प्रवृत्ति को नकार दे, बल्कि वो है जो उसे समझे, उसे सम्मान दे, लेकिन कभी उसे गाड़ी की स्टीयरिंग थमाए नहीं। जो मर्द खुद को जानता है, अपनी राह को पकड़कर चलता है,
वो प्यार भी करता है, बट नॉट फ्रॉम एम्प्टीनेस, फ्रॉम होलनेस। वो औरत को साथी बनाता है, मंजिल नहीं। वो उसे अपनी दुनिया में जगह देता है, पर अपनी दुनिया छोड़कर उसके पीछे नहीं भागता। उसका प्यार एक जागरूक निर्णय होता है, न कि जैविक समर्पण, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी कीमत किसी की पसंद या प्यार में नहीं, बल्कि उसकी अपनी सच्चाई में है, उसके अपने उसूलों में। शोपेनहावर की बातें एक कड़वी दवा है, लेकिन कई बार कड़वी दवाइयां ही सबसे गहरे जख्म ठीक करती हैं। उसकी बातें हमें मजबूर करती हैं सोचने पर कि कहीं हमारे सबसे पवित्र एहसास भी किसी और स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं। ये हमें हमारी सबसे भीतरी इच्छाओं पर सवाल उठाने का साहस देती है, और साथ ही एक रास्ता भी दिखाती है, एक ऊंचे दर्जे की आजादी का रास्ता, जहां तू अपनी प्रवृत्तियों का गुलाम नहीं, उनका मालिक बन सके। जरूरी नहीं कि हम शोपेनहावर की उस अंधेरी सोच को माने जहां जिंदगी सिर्फ दुख है और मोक्ष बस इनकार में है, लेकिन उसका एक चेतावनी देना तुझे जरूर माननी चाहिए। एक ऐसा केंद्र बना अपने भीतर जो किसी भी तूफान में न डगमगाए। एक मिशन इतना स्पष्ट रख और एक आत्मसम्मान इतना मजबूत कि कोई भी मोह, कोई भी इंद्रिय की पुकार तुझे तेरे रास्ते से हटा न सके। अगर तू यहाँ तक पहुंच गया है तो तेरे अंदर सवाल पूछने की हिम्मत है, अंधेरे में भी सच्चाई ढूंढने की ताकत है। और अगर ऐसा है तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिख, विल पावर। ये हमारे बीच एक खामोश इशारा होगा कि तू उन चंद लोगों में से है जो डरते नहीं, सोचते हैं। अगर इस बातचीत ने तुझे कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को शेयर कर और उस मिशन को याद रख जिसके लिए तू पैदा हुआ है, क्योंकि ये बातें औरतों से डरने की नहीं है, ये तो खुद को समझने की लड़ाई है, एक मर्द की खुद के साथ। अगली बार तक अपना केंद्र थामे रहा।